अच्छा खासा इंसान देखो बंदर बन के डोल रहा। चीन की गलती से सारा संसार है रो रहा। अच्छा खासा इंसान देखो बंदर बन के डोल रहा। चमका दड़का सूप कोरोना बन के घूम रहा। हाथ मिला के बनता अंग्रेज अब सच साहिब बोल रहा। अच्छा खासा इंसान देखो बंदर बन के डोल रहा। दोस्तों, आज मैं खुलकर सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सत्य सत्य होता है और कड़वा सत्य सर्वोत्तम होता है। या तो भगवान से डरो या कोरोना से मरो, दो ही विकल्प हैं आपके पास। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के संविधान को बिल्कुल भी मत छेड़िए। अगर वो अपनी पर आया तो अपने सारे नियम संविधान बनवा देगा। लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, क्या करता है भगवान, किसने देखा है भगवान। आज उन लोगों को मेरा करारा जवाब है। मांस खाकर सभी अपने आप को होशियार समझ रहे थे। आज जब लग गया भगवान का डंडा, मांस बिकना बंद हो गया। सारे चतुर मनुष्य घरों में खाली बैठा दिए, सभी अपनी जेल में बंद करवा दिए। देखो उस परमेश्वर की लीला का कमाल। इससे और आगे क्या देखना चाहते हो? किसी ने कहा अभी तो 200 किलोमीटर के पहाड़ दिखाई दिए हैं, अगर नहीं सुधरे तो वो भगवान आसमान से यमदूत भी दिखा देगा। आज का हमारा टॉपिक है डरो भगवान से, उस सच्चे ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु रब कबीर भगवान से। कुछ शराबी पियक्कड़ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शराब पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अरे चुप बैठो, क्योंकि कोरोना शराब पीने से कई गुना ज्यादा फैलता है। अगर किसी शराबी को कोरोना हो जाए तो साधारण मनुष्य अगर 1 महीने में लास्ट स्टेज पर पहुंचता है तो शराब पीने वाला शराबी 2 दिन में ही यमलोक पहुंच जाएगा। या हम नहीं कह रहे, आपकी खुद की साइंस कह रही है, आपके खुद के डॉक्टर बोल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं डरो भगवान से। लोग कह रहे हैं चाइना ने चमगादड़ खाया इसीलिए कोरोना फैला है। हम मानते हैं चीन की गलती है, लेकिन आप कौन सा सच्चे शाकाहारी हो? आज हर एक धर्म का इंसान जो मांस खाता है वो इंसान नहीं, राक्षस है। एक बात कड़वी जरूर लगेगी आपको। मेरा सभी मांसाहारियों से प्रश्न है, मांस खाने वाला, हलाल करने वाला, क्या आप अपने खुद के बच्चे की बलि देकर उसे खा सकते हैं? जवाब देना कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग कहते हैं अंडा तो शाकाहारी है, उसे खाने से पाप नहीं लगेगा, मैं तो बच जाऊंगा पाप से। उन लोगों को मेरा जवाब, किसी गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या कोई खा सकता है? अरे जिस अंडे में बच्चा अभी पैदा हो रहा है उसको आप कैसे खा सकते हो? ये पाप नहीं महापाप है। और हमारे हिंदू लोग भी बकरा, मुर्गा, सूअर कुछ नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं हम सनातनी हिंदू हैं। हम तो मंगलवार को और वीरवार को नहीं खाते क्योंकि यह हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी हमसे नाराज हो जाएंगे। अरे बाकी दिन क्या हनुमान जी कहीं चले जाते हैं? असल में हनुमान जी हर समय आपको देख रहे हैं, चाहे जिस मर्जी जितनी गंदगी खाओ। सच्चाई कह रहा हूँ, कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जिस दिन आपके हनुमान जी को गुस्सा आया ना, आपके मुंह में एक सोटा लगाएंगे। वैसे सीधा तो कर ही दिया है भगवान ने, आप देख ही रहे हैं भगवान के डंडे का कमाल। सारे पोल्ट्री फार्म बंद हैं। 50 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है इंडस्ट्री में। इसलिए हम बार बार कहते हैं डरो भगवान से डरो और सतभक्ति करो, आराम से रहो। अगर आप बुराइयां, मांस, नशा, शराब को अब भी कोरोना के डर से त्यागना चाहते हो तो मेरी तरफ से एक सजेशन है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग धैर्य ध्यान से सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। रुको, वीडियो बंद मत करना, एक बार सत्संग जरूर सुनना। अनमोल जीवन है। इससे पहले अमेरिका चीन जैसे हालात हो जाएं, अभी मौका है, लगा दो चौके छक्के, बता दो भारत ही विश्व गुरु है और संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के गुरु हैं। कहते मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बेरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चिट्टी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चिट्टी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे,
यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चींटी की पैर की पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी, दिन में भक्ति रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह, हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। पुण्य आत्माओं, स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने कलमा पढ़ डरता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना दे।